मुकेश, क्या कहेंगे इस सफलता पर आप? पहले बात तो धन्यवाद बोलना चाहूँगा आपको। ये सफलता एक लंबे अरसे के बाद मिली है। हालांकि ये मेरा यूपी पीसीएस का पहला अटेम्प्ट था, पर मैं पहले भी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, 3 अटेम्प्ट दे चुका था। होने लगे कि आप यही बाकी था, परीक्षा लेना हमको, बस यही और कुछ नहीं। देखिए दर्शकों, इस तरह की आगे निकले, हम यही चाहते हैं। देखिए, इस तरह का समस्या का सामना करना पड़ा था। किसान का बेटा यूं ही जो है इतने बड़े पदवी तक नहीं पहुंचता। कम जो है साधन विहीन होते हुए भी इस लक्ष्य तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। और मैं बहुत खुश हुआ इन सब से, इस सब को देख करके। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। इस वक्त मैं प्रयागराज में हूं। प्रयागराज के मुकेश कुमार किसान परिवार से आते हैं और वो अब जो है पीसीएस अधिकारी बन चुके हैं। और ये आपको बता दें, इनका जो कहानी रही है, बताया ये जाता है लोगों के द्वारा, हम सुनते हैं कि काफ़ी पिताजी इनके मेहनती हैं, क्योंकि किसान परिवार से आते हैं, किसान है तो मेहनती तो रहेंगे ही। और आइए आपसे मुलाकात करवाते हैं मुकेश से। और सबसे पहले मुकेश को हम बधाई देना चाहेंगे, आप जो है पीसीएस में चयनित हुए हैं, हमारे तरफ से भी और हमारे चैनल फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के तरफ से। मुकेश, क्या कहेंगे इस सफलता पर आप? पहले बात तो धन्यवाद बोलना चाहूँगा आपको। ये सफलता एक लंबे अरसे के बाद मिली है। हालांकि ये मेरा यूपी पीसीएस का पहला अटेम्प्ट था, पर मैं पहले भी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, 3 अटेम्प्ट दे चुका था। और मेरी पढ़ाई तो कई सालों से चल रही है, तो ये सफलता जो मिली है मुझे अच्छा लग रहा है। और बाकी लोग भी खुश हैं इस मौके पे। तो अच्छा, माता जी क्या करती हैं आपकी? माता जी तो हमारी गृहिणी हैं, घर पे काम करती हैं। और पिताजी बगल में बैठे हुए हैं, किसान हैं, अभी भी किसानी करते हैं। बस एक ही काम है, किसानी घर में ना? जी, किसानी अच्छा, करते घर में शायद पहले आप हैं जो सर्विस में जा रहे हैं? नहीं, घर में और लोग भी हैं, पर जैसे भैया मेरे हैं, वो कोल इंडिया में डिप्टी मैनेजर हैं। अच्छा। हाँ, बड़े भैया हैं वो। और मेरा मझला भाई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करता है। और मैं छोटा हूँ घर में। और अभी यूपी पीसीएस में चयन हुआ है मेरा। कितना उम्र है आपका? मेरी उम्र अभी 28 साल है। और हालांकि मैं 23 साल में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा हो चुका था आईटी खड़गपुर से। उसके बाद मैंने जॉब किया था 2 साल, और फिर यूपीएससी के प्रिपरेशन में लग गया था। और यूपी पीसीएस का ये पहला अटेम्प्ट था और पहली बार में हो गया मेरा। तो सोच सकते हैं आप, देखिए पिताजी किसान है, इन्होंने बता भी दिया। अच्छा, ये बताइए कि क्या मुश्किलात उस वक्त दिखी थी जिस वक्त तैयारी कर रहे थे? तो मुश्किल तो बहुत आते हैं। पहला बात तो ये है कि ग्रामीण परिवेश से आने की वजह से, जैसे गाँव में इतना माहौल नहीं होता। अभी आप गाँव में आए होंगे तो इतनी जागरूकता नहीं है बड़े एग्ज़ामों के प्रति। जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम है या यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, तो लोग इतना पढ़ाई पे ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते। और तो दूसरी बात ये है कि अगर ग्रामीण परिवेश से कोई छात्र थोड़ा सा अगर पढ़ के बाहर भी निकलता है, तो फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत आते हैं उनको। बड़ी जगह पे जाके रह नहीं सकता, जैसे दिल्ली जैसी जगह पे। तो ये भी चैलेंज, एक बड़ा चैलेंज है। तीसरा ये है कि कोई अच्छा गाइडेंस नहीं होता गांव में। ऐसा कोई ऑलरेडी कोई बड़े सर्विस में होता नहीं, तो गाइडेंस भी मिलना मुश्किल होता है। हालांकि आजकल थोड़ा सा ऑनलाइन ट्रेंड होने की वजह से बच्चे गांव में भी कर सकते हैं अभी थोड़ा सा। अच्छा, ये बताइए कि जब आप मतलब पढ़ाई कर रहे थे, जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो क्या आप उसी समय से सोचे थे कि आपको इस फील्ड में जाना है, या फिर कोई और सपना था आपका? जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था तो ऐसा सिविल सर्विसेज की तरफ मेरा इतना ओरिएंटेशन नहीं था। पहले मैं टीचिंग, मुझे अच्छा लगता था। तो मैं आईआईटी वालों को आईआईटी कोचिंग पढ़ाता था, तो अच्छा लगता था उस टाइम। पर कोविड के टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि जैसे जब 2-2.5 साल जॉब किया मैं, तो थोड़ा सा जो पैसा वाला पार्ट है वो मुझे थोड़ा सा वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। तो मुझे लगा थोड़ा सा एक ऐसे सर्विस में आना चाहिए, जैसे पब्लिक सर्विसेज है। पब्लिक सर्विस थोड़ा सा लोगों को मैंने उस टाइम देखा था, कोविड के टाइम पे आपने भी देखा होगा कि डॉक्टर लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और जो भी फ्रंट वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर, वो वर्क कर रहे थे। पर मैं किसी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा था सोसाइटी को।
तो मेरी जो भी नॉलेज थी इंजीनियरिंग की, मैं लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा थोड़ा सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए, मुझे पब्लिक सर्विस करने का यहाँ मौका मिलेगा। दूसरी बात यह है कि एक ऐसे परिवार से आने, किसान परिवार से आना, ऐसे पिछड़े हुए गांव से, और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से अगर कोई आता है तो उसे उसकी भी चाह होती है कि एक फैमिली में जो एक सोशल मोबिलिटी हम अचीव करें। एक जो सोसाइटी में अभी आप देखें नॉर्थ इंडिया में या उत्तर प्रदेश में लोग रिस्पेक्ट किस चीज़ की करते हैं, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस तरफ रुझान मेरा हुआ, उसकी वजह से सब। तो क्या यूपीएससी भी पहले दिए हैं एकाध बार? जी, मैं यूपीएससी का 2 बार मेंस दे चुका हूँ पहले, और ये यूपी पीसीएस का मैं पहली बार था मेरा। सीरियस पहली बार था। पहले भी फॉर्म डालता था उसके साथ, पर साथ में एग्ज़ाम क्लैश करता था तो मैं देता नहीं था, तो ये पहली बार यूपी पीसीएस का था। किस पोस्ट पर हुआ है, लोग जानना चाहते हैं। लोग तो ये समझ जाते हैं कि चलिए पीसीएस अधिकारी बने हैं, लेकिन पीसीएस में भी कई जो है पोस्ट हैं, तो आपका किस पोस्ट पर चयन हुआ है? मेरा चयन सुपरिटेंडेंट जेल के पद पे हुआ है, अधीक्षक कारागार, जो कि एसडीएम और जैसे ये पोस्ट होती हैं डिप्टी एसपी, वैसे ही 5400 ग्रेड जो होती है, ग्रेड वही पोस्ट है। आज के दौर में देखा जाए तो काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, और चैलेंजेस जो होते हैं कभी छोटा होता है, कभी बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो उस चैलेंज को किस तरह से आप जो है उस चैलेंज का सामना करेंगे, किस तरह से आप उस पर काम करेंगे? देखिए, चैलेंजेस बहुत आने हैं। ये जैसे अगर आप बड़ा लक्ष्य साधते हैं तो बड़े लक्ष्य को एक बार में नहीं प्राप्त होता। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस आपके घर में हो सकते हैं, सोसाइटी में हो सकते हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस हो सकते हैं, या पॉलिटिकल चैलेंजेस भी बहुत सारे होते हैं। गवर्नमेंट बदल जाती है, लोग अब बच्चे धरना दे रहे हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन अगर लक्ष्य बड़ा है, उसी हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। फिर अगर बड़ा कॉन्फिडेंस है तो बाकी सोसाइटी क्या बोल रही है, या अगर फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हैं, तो हर चीज़ का एक रास्ता होता है। अगर मैं अपने केस में बताऊं तो मैं ऐसे ही परिवार से धीरे धीरे बड़ा हूं। अचानक से 2-3 साल में चीज़ें नहीं हो जाती कि आप अचानक से आए और बन जाते हैं कुछ। आपको एक बेस बना पड़ेगा धीरे धीरे करके। मैं अपने केस में मैंने क्या किया, पहले धीरे धीरे करके पहले मैं ग्रेजुएशन के बाद जॉब किया, थोड़ा सा एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई, बैकअप हुआ, उसके बाद फिर इधर मैं आया। तो एक अगर स्टेप वाइज चलेंगे तो किया जा सकता है। कहीं से भी आप कैसे ही बैकग्राउंड से आ रहे हैं, रास्ता खुलता जाता है। जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, सीधी सी बात है। पिताजी हैं, पिताजी से बात करते हैं। बेटा अब जो है एक तरह से जेल अधीक्षक बन गया है, तो उस पर ये क्या कहेंगे? गांव से हैं और गांव वालों को तो आप जानते ही हैं कि जब बेटा इतना बड़ा पोस्ट पर जाता है तो रिएक्शन कुछ अलग तरीके का आता है। जब आप सुने कि आपका बेटा जो है पीसीएस अधिकारी बन गया और जेल अधीक्षक बन गया, तो उस वक्त आप क्या सोच रहे थे? उस समय मैं बहुत भावुक हो गया कि इतने जो है कम जो है साधन विहीन होते हुए भी इस लक्ष्य तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। और मैं बहुत खुश हुआ इन सब से, इस सब को देख करके, और हमें बहुत खुशी हुई। सबसे छोटे बेटे हैं? हाँ, सबसे छोटे बेटे हैं। सबसे छोटे बेटे ने सब ज़्यादा नाम किया? ज़्यादा नाम किया। ये सब देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। तो देख सकते हैं पिताजी भावुक हैं बेटे की सफलता पर। और अच्छा ये बताइए, जब ये दिल्ली गए थे, और कहीं ना कहीं आप किसान हैं, तो दिल्ली में बहुत पैसा भी लगता है, तो उस वक्त किस तरह से आप हैंडल कर रहे थे सारी चीज़ें? जितना हो सकता था मेरा बड़ा बेटा उसमें है वो सहयोग करता था। मैं भी बीच बीच में पूछता था कि जो भी ज़रूरत होगी बताना, जो है उसको पूरा किया जाएगा, चाहे जैसे होगा हम अब उसको पूरा करेंगे। माता जी आ जाइए, माता जी से भी बात कर लेते हैं, और भाई भी आ जाइए, बड़े भाई जो मदद करते थे इनको उस वक्त। अच्छा वो नहीं है इस समय, माता जी हैं ये। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। तो देखिए ये दर्शकों, ये माता जी हैं इनकी, मुकेश की माता जी हैं। और मुकेश, सोचिए कि गांव के परिवेश में पला बड़ा लड़का आज जो है जेल अधीक्षक की पदवी तक पहुंच गया, तो माता जी का क्या कहना है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रीडम न्यूज़ इंडिया पर, और आपको बधाई हो। बेटे ने आपका जो है सिर्फ आपका ही नाम रोशन नहीं किया, बल्कि इस पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तो क्या कहेंगी इस पर आप? हमें बहुत खुशी हुई है। हम चाहते हैं कि सब बच्चे पढ़ करके आगे निकलें, अच्छे बने सबको जो है। और ये मेरा कुछ, मेरी माँ
जबलपुर थी। पढ़ाई पे वो बहुत, गांव को वहाँ भी सब बच्चों को भी सबको पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिलवाती थी। सबको कहती थी बेटियों को क्यों नहीं पढ़ाती, तुम बेटों को पढ़ाती हो। तो उसी से हम भी जैसे एग्रीकल्चर से जुड़े, फिर जो है स्वास्थ्य विभाग जुड़े, जो हो सका थोड़ा बहुत खेती बाड़ी का किए नहीं थे, मगर यहाँ पर सब कुछ करके इन लोग को पढ़ाए लिखाए। ननिहाल से कपड़ा उपड़ा सब मिल जाता, पहन लेते थे। और खाने को तो मत पूछिए, इन लोग को भगवान इच्छा ही नहीं जैसे देते थे कि कुछ मन ही नहीं करता, खाने को पैसा नहीं था तो हाँ बहुत 1 रुपया लेकर के ये रख चलते थे। तो सोचते थे कि कोई मिल जाएगा कभी तो क्या चाय पिलाएंगे। हम 8-10 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे। एक दिन मंदिर में माचिस का पैसा नहीं था तो हम भगवान के यहाँ रोने लगे कि आप यही बाकी था परीक्षा लेना हमको, बस यही और कुछ नहीं। देखिए दर्शकों, इस तरह की आगे निकले, हम यही चाहते हैं। देखिए इस तरह का समस्या का सामना करना पड़ा था। किसान का बेटा यूं ही जो है इतने बड़े पदवी तक नहीं पहुंचता। काफ़ी घर में समस्याओं को सामना करते हुए, काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करते हुए आज ये यहाँ तक पहुँचे हैं। माता जी को आप देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि कितनी दिक्कतें हुई होंगी उस वक्त। तो ये है तो मतलब सारी समस्याएं आप समझते थे और वही समस्याओं को समझते हुए आईआईटी खड़गपुर जो है सरकारी है वहाँ पर पहुँचे। फिर उसके बाद अचानक आपका मन बदला और फिर तैयारी में जुट गए ना जी। काफ़ी लंबा सफ़र रहा है, अभी कंडीशन बदल चुकी है। तो जैसे अभी आप देख रहे होंगे, पर हमारा जो सफ़र रहा है बहुत लंबा रहा है, 15-20 साल से हम, हाँ, तो वो स्टार्टिंग का जो स्ट्रगल है वो अभी लोगों को नहीं दिखेगा, पर वो स्ट्रगल अभी हम लोगों ने किया हुआ है तो वो हमेशा रहता है। तो वो धीरे धीरे, वही मैंने बताया ना कि अगर आप थोड़ा सा वो है, जैसे पिताजी ने बताया, माता जी ने बताया कि स्टार्टिंग से ही हम लोग को पढ़ाने के लिए ज़्यादा इन्होंने किया था। जैसे गांव में इतना वो नहीं होता परिवेश, पर मम्मी पापा का हमेशा यही रहता था कि पढ़ाई मेन होना चाहिए, तो ज़्यादा काम उम पे भी हम लोग को नहीं करने के लिए लगाते वगैरह थे। तो ये माहौल पढ़ाई का थोड़ा सा घर में हमेशा पिताजी ने रखा हुआ है। स्टार्टिंग में ये एक छोटी सी स्कूल पढ़ाते भी थे, तो वहाँ से इनका थोड़ा पढ़ाई वाला जो वो है पार्ट, थोड़ा सा उस पर ज़्यादा हमेशा रखा है उन्होंने। अच्छा, आप उन बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि अब आप रोल मॉडल बन चुके हैं गांव के उन बच्चों के लिए जो किसान परिवार से आते हैं, जो मजदूर के बेटे हैं, किसान के बेटे हैं, क्या कहेंगे उनको आप? मैं यही बोलना चाहूँगा कि गाँवों की लाइफ ठीक है, अभी थोड़ा सा बदल रही है, पर हमें अपना लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो भी थोड़ा सा में एडजस्ट कर लें कोई थोड़ा सा काम करके। अगर आपके लक्ष्य बड़े हैं, आपका सपना बड़ा है, तो चीज़ें, रास्ते खुलते जाते हैं और मेहनत आपको करना होगा। आपको किसी, ऐसा नहीं कोई आएगा आपको कुछ दे देगा, आपको हक छीनना होगा। पढ़ाई एक ऐसा रास्ता है जिससे आपको किसी दूसरे से हेल्प मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पढ़ते जाओ अपने रास्ते पे, पढ़ते जाओ आगे, आपका लक्ष्य हासिल होगा, लोग आएंगे आपके पास, आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। तो यही बोलूँगा मैं कि साधन अभी आजकल ऑनलाइन होने की वजह से मटेरियल्स जो हैं ऑनलाइन मिल जाते हैं। आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, स्ट्रेटजी बनाओ, और बाकी सब तो वही चीज़ है। चलो, घर में कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग 3 भाई हैं, बहन नहीं है हमारी। 3 भाई है ना। तो देखा जाए तो काफ़ी क्या कहते हैं, बच्चे डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो ऐसा आपके भी साथ हुआ था तैयारी के दौरान? डिमोटिवेशन तो होता रहता है, ये लाइफ का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि लाइफ में हमेशा अच्छा ही चलेगा। जब एक आदमी एक टाइम पे बहुत ही नीचे गिर जाता है, जब लगता है उसको लाइफ में अब तो यार इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तो हमेशा याद रखना चाहिए कि नाइट इज़ डार्केस्ट जस्ट बिफोर द डॉन। जो अंधेरी सबसे रात होती है, भोर के जस्ट पहले होती है। तो अच्छे दिन आते हैं, आप लगे रहो, आप हार नहीं मानना होता है। हार मान लोगे तो मैक्सिमम जो 90% पॉपुलेशन है, 95% पॉपुलेशन है, वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पहले ही हार मान लेते हैं कि यार अब बस हो गया है। आपको हार नहीं मानना है, किसी तरह से लगे रहना है, कंटिन्यूटी बनाए रखना है, कभी ना कभी रिजल्ट तो आता है। अच्छा ये बताइए, अभी तो क्या कहते हैं, आपको जो आपकी पोस्टिंग होगी हो सकता है अपने दूसरे ज़िले में हो, ठीक है, लेकिन जब आपके गृह जनपद में आपकी पोस्टिंग अगर हुआ, हम तो भगवान से मनाएंगे कि आपका हो, ठीक है, तो उस वक्त क्या लगता है आपको कि आपके प्रयागराज में किस तरह से आप एक्टिव रहेंगे, किस तरह से आप वहाँ पर काम अपना करेंगे?
देखिए वैसे तो कभी होम डिस्ट्रिक्ट में मुश्किल ही होता है, 99% में नहीं होता है। अगर फिर भी कभी रहा या मैं कहीं पे भी रहूँ, मैटर नहीं करता, चाहे प्रयागराज में हूँ चाहे कहीं पे भी। हालांकि ये पोस्ट जो मेरी है वो कारागार प्रशासन से रिलेटेड है। तो इसमें जो भी बंदी लोग होते हैं कारागार में, उन्हें हमें संभालना तो नहीं होता है, वो डिप्टी जेलर्स वगैरह करते हैं। मैं सुपरिटेंडेंट हूँ, तो ओवरऑल जो गाइडेंस रहती है ऊपर से, सुपरविजन वो रहता है। तो इसमें क्या है, जो कारागार जैसे बात करें तो केवल कारागार में ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल्स गए वहाँ पे उनको बस किसी तरह से रखना है। उनके राइट्स होते हैं, उनके भी अपने अधिकार हैं। उन अधिकारों का सही से जो भी है पालन होना चाहिए। उनको भी एक डिग्निटी वाली लाइफ जीने का एक हक है। तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे श्योर करूँगा कि उनको एक रिस्पेक्टेड लाइफ मिले वहाँ पे। और सुधार जो कारागार का मेन चीज़ है कि ये उसको हम बोलते हैं सुधार गृह बोलते हैं। हम कारागार नहीं बोलते कि वो आदमी क्रिमिनल था, अब डाल दिए हैं अब सड़े, वैसा नहीं है। सुधार गृह बोला जाता है कि वहाँ पे उसको सुधार करने का मौका दिया जाए। तो ऐसा मेरा प्रयास रहेगा कि वहाँ जो भी अगर कैदी आता है तो वहाँ पे उसको सारे प्रयत्न किया करने की कोशिश करूँगा मैं कि वो एक सुधार की तरफ बढ़े और एक सोसाइटी, अच्छा समाज हम बना सकें। हमारा प्रयास रहेगा, सरकार का भी यही प्रयास है। तो अच्छा बताइए, यहाँ प्रयागराज में जो जेल है, यहाँ पर ये आरोप भी लगता रहा है कि जो बड़े बड़े माफिया हैं उनको हर फैसिलिटी दिया जाता है, एसी में रखा जाता है और हर सुविधा मिल रही है, तो और फ़ोन भी वो यूज करते हैं। तो इस पर क्या लगता है कि अगर आप आएंगे तो इन सब चीज़ों पर पाबंदी लगाएंगे? क्योंकि जो जितने अपराधी तो सारे सामान्य हैं, चाहे वो अमीर हों चाहे वो गरीब हों, अपराधी तो अपराधी होता है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं अभी जस्ट चयन हुआ है मेरा इस पद पर, तो अभी ट्रेनिंग होनी बाकी है, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है और चीज़ें थोड़ा सा पॉलिटिकल हैं। तो जो भी होगा किया जाएगा वो रूल्स के अकॉर्डिंग, बाकी मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। तो ये देख सकते हैं दर्शकों, आज ये सफल हो चुके हैं। माता जी की आंखों में आंसू और पिताजी भी भावुक हो गए। गांव के परिवेश में पला बड़ा लड़का यहाँ तक भी पहुँच सकता है अपनी मेहनत के बदौलत। और कुछ लोग ये कहते हैं गरीब हैं, हम गरीब परिवार से आते हैं, कैसे हो पाएंगे, ऐसा वैसा तमाम तरह का जो है रीज़न निकालते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप चाह लेंगे, जैसे ये चाहें ये हो गए, अगर आप भी चाहेंगे तो ऐसा बन सकते हैं। हम आपसे यही कहेंगे, इनसे आप कुछ सीखिए, इनको देख करके कुछ सीखिए। हमारा मोटिव यही रहता है कि इनका इंटरव्यू अगर हम ले रहे हैं तो आप देखिए और कुछ सीखिए। बाकी इनको हमारे तरफ से, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के तरफ से फिर से बधाई, शुभकामनाएं। आप अच्छे से काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को जो नियम है उस नियम पर आप जो है काम करें। माता जी को भी बहुत बधाई और पिताजी को भी बहुत बधाई। बने रहिए फ्रीडम न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।